खसूसी ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं N154 और 155 लोधरा की, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोधरा से रोही के कॉरेस्पॉन्डेंट मुश्ताक भुट्टा। भुट्टा साहब, आप खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है इलेक्शन? सर, इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन जा रहा है। जंगीर तरीन साहब, बड़ी गहमा गहमी होगी तरीन साहब की वजह से वहाँ पर। बिल्कुल जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर जलसे, आज तो खैर आखिरी रोज है जलसों का। अच्छा, ये बताइएगा कि 154 से जो है अख्तर कांजू साहब किधर गए हैं? अख्तर कांजू साहब की पोजीशन वैसे भी इतनी मुस्तकिल नहीं थी, और उन्होंने अपने अब्दुर्रहमान कांजू जो उनके करीबी अजीज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वहां से वो उम्मीदवार है, उनकी हमायत का उन्होंने ऐलान किया था आज से कुछ दिन पहले। ठीक है, तो अब वो उनकी कंपेन कर रहे हैं? कोई बकायदा उनकी कंपेन का नजर नहीं आया, लेकिन जंगीर सुल्तान भुट्टा जो वहां से पीपी 225 उम्मीदवार थे आजाद हैसियत से, हाँ, वो भी बैठ गए। जहांगीर भुट्टा साहब भी बैठ गए। वो जहांगीर भुट्टा साहब की हमायत का ऐलान कर गए। किसके हक में बैठे हुए वो? जंगीर भुट्टा साहब असल में अब्दुर्रहमान काजू साहब के साथ जवार हुसैन वैद साहब थे, जो मुस्लिम लीग नून ने ज्वाइन की थी पीपी को खैरबाद कह के। तो इस बार वैज को पीपी 225 का टिकट जारी हुआ, तो जंगीर सुल्तान भुट्टा ने पहले तो आजाद हैसियत से लड़ने का फैसला किया, लेकिन अब्दुर्रहमान काजू के कहने पर उन्होंने जवार हुसैन वैज के हक में बदलाव किया, और बाकायदा तौर पर अब्दुर्रहमान काजू के साथ कंपेन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका फायदा वाकई जवार हुसैन वड़ाइश को होगा या शाजिया साहिबा को होने जा रहा है? इतलात यही है कि इसका फायदा देखिए जी, जंगीर सुल्तान भुट्टा का जो असर सूख वाले इलाके हैं, वहीं पर शाजिया हयात तरीन, जिन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत हासिल है, वो आजाद हैसियत से वहां से लड़ रही हैं। उनकी यूनियन कौंसिल और जंगीर सुल्तान भुट्टा की यूनियन कौंसिल एक हैं। वहां से शाजिया हयात तरीन का भी अच्छा खासा है, उनका सियासी पस मंजर देखा जाए तो उनके खानदान के लोग जो है जो है सियासत से वाबस्ता रहे हैं, अब तक भी हैं। तो वहां से ये होगा कि इलाके के कुछ वोट तो है ऐसे जो ठीक है। ठीक, ये बताइएगा, राना फराज नून ने नवाब अमानुल्लाह के साथ क्या एडजस्टमेंट किया? शाजिया हयात तरीन को ही सपोर्ट करें। ठीक है, मुश्ताक भुट्टा, ये बताइएगा कि राना फराज नून ने नवाब अमानुल्लाह के साथ क्या एडजस्टमेंट की है? ऐसा की है कि 2 निचली सीटें उनके ग्रुप को दे दी हैं और ऊपर उन्होंने कहा कि जी मुझे लड़ाई। देखिए, राना फराज नून साहब की कंपेन, और क्योंकि उन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत हासिल है, तो वहां पर इस बार अब्दुर्रहमान कांजू के लिए भी वहां पे टफ टाइम उन्होंने दिया। ठीक है। हमायत जो लोग कर रहे हैं वहां पे काफी गहमा गहमी देखी जा रही है इस बार। हालांकि अब्दुर्रहमान कांजू जो शहीद कांजू ग्रुप को लीड करते हैं लोधरा डिस्ट्रिक्ट से, कहा जाता था कि उनका कोई जोर ही नहीं है उस इलाके में। ठीक है, ये बताइएगा मुश्ताक भुट्टा साहब, जरा कांजू साहब उनके मुकाबले में आते थे, या फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी से अब्दुल्ला अब्बासी साहब उनके मुकाबले। ठीक है, ये जरा 155 की बात करते हैं, वक्त कम है, 155 की बात करते हैं। उनका कुछ जोर नहीं है, लेकिन इस बार राना फराज नून की जो कंपेन है उसे देखकर, उनके साथ लोगों की जो रश है उसे देखकर लोग ये राय दी जा रही है कि इस बार कांजू ये बताइएगा राना फराज नून साहब। मुश्ताक भुट्टा साहब, ये बताइएगा कि अब 155 में इफ़त सोमरो साहबा की तरफ से ये जो ऐलान और हिमायत जहांगीर तरीन साहब की आई है, तो इससे तो उस हल्के का सारा सियासी मंजरनामा ही बदल गया। अब मुकाबला तो ऐसे लगता है कि 2 फ्री कैन में हो गया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप, किस नज़र से? और इफ़त सोमरो के हवाले से पहले जो अफवाहें थी अब वो वैसे भी ख़त्म हो गई होंगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया। जी बिल्कुल, बुखारी साहब, इफ़त तहरा सोमरो से पहले इकबाल शाह साहब उम्मीदवार थे पाकिस्तान तरीके, वो भी विथड्रॉ कर गए, उनके साहबजादा भी आजाद हैसियत से वो लड़ रहे थे। इससे पहले उन्होंने विथड्रॉ किया, और उसके बाद इफ़त तहरा सोमरो साहबा जो के जिनका अपना वोट बैंक बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मैच याफ्ता थी, तो उनको यहाँ से ये देखा जा रहा था कि उनको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो खामोश वोटर हैं वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे पहले सूरत हाल वाकई
यही थी, कोई अपसेट भी यहाँ से हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि आज कुछ देर पहले ही इफत जहरा सोमरो साहबा का वीडियो बयान भी जारी हो चुका है और उनका जहांगीर तरीन साहब के साथ बाकायदा मुलाकात की वीडियो भी जो है वो जारी की जा चुकी है। उनकी जानिब से मौक़िफ़ आ चुका है कि वो अब वो उम्मीदवार नहीं रही और जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने सपोर्ट करने का ऐलान किया है, अपने वोटर से भी यही दरख्वास्त की है। अब तो सदीक खान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यहाँ से मजबूत उम्मीदवार थे, उनका वो हल्का में बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। जहांगीर तरीन साहब क्योंकि इस हल्का में पहले इतना वक्त नहीं दे सके, उनके समाजी काम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काफी काम है और अब तो वक्त दे रहे हैं, नहीं है यहाँ पे तालीम के हवाले ठीक है। से। ठीक है मुश्ताक भुट्टो साहब, आपका शुक्रिया। हमने ब्रेक पे जाना है, आपकी तरफ से एनालिसिस आ गया, साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।